जो मनुष्य बेलपत्र का पौधा लगाता है उसके वंश की वृद्धि होती है, उसके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। बेलपत्र के पेड़ को लगाना, उसकी रक्षा करना तथा उसे पानी पिलाने का बहुत पुण्य माना गया है। अब बात यह आती है, क्या घर में बेलपत्र का पेड़ लगा सकते हैं क्या? इस विषय में अनेक प्रकार की धारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बेलपत्र का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए, वहीं कई लोग कहते हैं कि बेलपत्र का पौधा घर में लगाना चाहिए। बेलपत्र स्वयं शिव का स्वरूप माना गया है। शिव पुराण में बेलपत्र के पेड़ या उसके पत्तों की पूजा के महत्व में व्याख्या की गई है। मनुष्य ही नहीं वरन देवता भी बेलपत्र के वृक्ष की पूजा करते हैं। हमारे शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने वाले की हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बेलपत्र के प्रत्येक पत्ते को शिव की ऊर्जा अवशोषित होती है और जब इसे भगवान को चढ़ाया जाता है तो इसमें कुछ ऊर्जा समाज हो जाती है। और बेलपत्र का पौधा जिस स्थान पर रहता है वहां पर अखंड लक्ष्मी का निवास माना जाता है। इसलिए बेलपत्र के पेड़ को आप अपने घर में लगा सकते हैं। हालांकि कुछ सिद्धांतों में ऐसा बताया है कि कांटेदार पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हम आपको बता दें कि बेलपत्र का जो पेड़ होता है वो साक्षात शिव का स्वरूप माना जाता है और इसमें महालक्ष्मी का निवास भी होता है। इसलिए बेलपत्र के पेड़ को आप अपने घर में लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें इसकी जड़ें बहुत अधिक अंदर तक फैलती है और ये जड़ें घर की दीवारों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए घर में ऐसी जगह पर आपको बेलपत्र लगाना चाहिए जिससे घर की दीवारों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो। बेलपत्र का प्रत्येक दिन पूजन अर्चन करने से, बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक लगाने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके पुण्यों का उदय होता है। बेलपत्र की जड़ों के आसपास उस छाया में जाना या उसका दर्शन करना मनुष्य के जीवन का कल्याण करता है। और जो मनुष्य प्रातःकाल उठ करके बेलपत्र के पेड़ का दर्शन करता है वो समस्त देवी देवताओं के दर्शन करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। बेलपत्र के आसपास पवित्र जल से स्नान करने के बराबरी माना गया है, जिससे व्यक्ति पवित्र और दिव्य हो जाता है। इसके अलावा बेलपत्र का प्रसाद किसी के तमस, रजस और सत्व, किसी व्यक्ति के स्वभाव के 3 पहलुओं को त्यागने का संकेत है। यदि आप अपने परिवार की गरीबी और दरिद्रता को समाप्त करना चाहते हैं तो बेलपत्र का एक पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। बेलपत्र का पत्ता आप अपने धन स्थान पर भी रख सकते हैं। इससे घर में हमेशा धन की बरकत बनी रहती है। आर्थिक संपन्नता के लिए अपने घर की उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा में बेलपत्र का पेड़ आपको लगाना चाहिए। शिव महापुराण के अनुसार घर में बेलपत्र का पौधा होने से व्यक्ति के बुरे कर्मों का प्रभाव नष्ट हो जाता है और घर में रहने वाले सभी सदस्यों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पुराणों में यह भी लिखा हुआ है कि बेलपत्र के पेड़ की जड़ों में मां गिरजा, तने में मां महेश्वरी, शाखाओं में मां दक्षायणी, पत्तियों में मां पार्वती, फूलों में मां गौरी और फलों में देवी कात्यायनी निवास करती है। इसलिए जब हम अपने घर में बेलपत्र का पेड़ लगाएंगे तो परिवार के सदस्यों को अधिक तेज और ऊर्जा प्राप्त होगी। और यदि आपके घर परिवार पर कोई टोना टोटका किया हो तो घर के आंगन में या घर के बगीचे में इस पेड़ के होने से बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। तंत्र बाधाओं से मुक्ति दिलवाता है, परिवार के सदस्यों की रक्षा करता है। बेलपत्र के पेड़ को यदि घर में लगाया जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं आती है। सदैव आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। और जहां पर बेलपत्र का पौधा होता है वहां पर जो है काशी तीर्थ के समान वह स्थान पूजनीय हो जाता है। यदि आप आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं, आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो आपको अपने घर के बगीचे में
बेलपत्र का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। इससे आपके घर में धन की प्राप्ति होगी तथा आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठ करके जो मनुष्य महालक्ष्मी के बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करता है, उसके घर में दशों दिशाओं से अष्टलक्ष्मी का आगमन होता है और उसके घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास हो जाता है। जो मनुष्य बेलपत्र के पेड़ के नीचे प्रतिदिन जल चढ़ाता है और सुबह शाम वहां पर दीपक जलाता है, उसके घर में कभी भी कोई कष्ट और संकट नहीं आता है। उसके घर की गरीबी और दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है तथा उसके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। और ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि बेलपत्र में साक्षात शिव के साथ साथ अन्य कई देवी देवताओं का निवास माना जाता है। और बेलपत्र का पेड़ जिस स्थान पर होता है उस स्थान की वायु परम शुद्ध मानी जाती है और वहां पर कभी भी कोई अला बला आदि व्याधि प्रवेश नहीं कर सकती है। जहां पर बेलपत्र का पेड़ होगा वहां पर कभी भी जो है कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी और वह स्थान सदैव जो है पवित्र माना जाएगा और सभी प्रकार की सुख शांति उस घर में निवास करेगी। जिस घर में बेलपत्र का वृक्ष होता है उस घर पर साक्षात महादेव की विशेष कृपा बनी रहती है। साथ ही उस घर में महालक्ष्मी का स्थायी वास होता है। धन धान्य की कभी भी कोई कमी नहीं आती है और बेलपत्र का पेड़ होने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाती है और जीवन में आप जो भी चाहेंगे वो सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि बेलपत्र में स्वयं भगवान का निवास होता है और देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहती है। शिव पुराण में बताया है कि बेलपत्र का पौधा होने से घर के सदस्यों को यदि काम में रुकावट आ रही है तो वो भी दूर हो जाएगी और बेलपत्र से महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। सुबह शाम आते जाते यदि आप बेलपत्र का दर्शन करेंगे, हाथ जोड़ करके नमस्कार करेंगे, तो निश्चित मानिएगा कि आपके जीवन के जो भी कष्ट है, संकट है, वो सब समाप्त हो जाएंगे तथा आपके घर में कोई भी कष्ट और संकट कभी भी नहीं आएगा। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व होता है और बेलपत्र का पौधा जहां पर होता है वहां पर जो है साक्षात महादेव के साथ साथ देवी देवताओं का निवास माना गया है। शिव महापुराण के अनुसार शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से 1 करोड़ कन्यादान के बराबर फल प्राप्त होता है। साथ ही भगवान शिव और हनुमान जी इससे प्रसन्न होते हैं। घर में बेलपत्र का पौधा लगाने से परिवार के पापों का जो है शमन हो जाता है, यानी आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। बेलपत्र से सभी प्रकार के जादू टोने और टोटके भी समाप्त हो जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है, ग्रहण दोष है या अन्य कोई भी दोष है तो वो बेलपत्र के पेड़ को लगाने से सभी समाप्त हो जाएंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के परिसर में बेलपत्र का पौधा लगाने से आपको कभी भी किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा और हमेशा ध्यान रखें कि बेलपत्र के आसपास पवित्रता बनाए रखे, शुद्धता बनाए रखे और अपवित्र अवस्था में बेलपत्र के पेड़ को स्पर्श नहीं करना चाहिए। सदैव उसमें शुद्ध और पवित्र जल ही चढ़ाना चाहिए और बेलपत्र यदि सूखे हुए टूटे हुए गिर जाते हैं तो उनके ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार चतुर्थी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी और अमावस्या तिथि पर तथा द्वादशी के दिन बेलपत्र नहीं तोड़े जाते हैं। सोमवार के दिन भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। वही तिथियों से संक्रांति काल में बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र को टहनी समेत नहीं तोड़ना चाहिए। इसे चढ़ाते समय 3 पत्तियों की डंठल को तोड़कर ही महादेव को आपको अर्पण करना चाहिए। तो बेलपत्र के लिए आप पहले शुद्ध मिट्टी तैयार कर लेवे और हो सके तो एक गमला तैयार कर लेवे, क्योंकि यदि आप भूमि में या अपनी घर की क्यारी में लगाएंगे तो इसकी जड़ें लंबी लंबी और
घर की दीवारों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए गमले में आप बिलपत्र को लगा दें। और बिलपत्र लगाने के लिए सावन का महीना सबसे अच्छा माना जाता है। यदि आप श्रावण माह के किसी भी दिन बिलपत्र अपने घर में लाएंगे और उनका पूजन करके अपने घर में स्थापित करेंगे, यानी पौधा लगाएंगे, तो साक्षात महादेव की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।